तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। पश्चिम बंगाल भाजपा में कलह का दौर जारी है। ऐसे में खबर है कि बंगाल में पार्टी मतभेदों को दूर करने का जिम्मा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। उनके बंगाल दौरे में एक सप्ताह से भी कम समय है। इस बीच कोलकाता के निकटवर्ती उत्तर 24 परगना जिले में रविवार को 12/7 संगठनात्मक समिति के 15 पदाधिकारियों ने एक बार में इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेताओं के बीच असंतोष ऐसे समय में सामने आया है जब भाजपा आलाकमान ने एक आदेश जारी कर राज्य इकाई को पार्टी के आंतरिक विवाद को खत्म करने और शाह को 4 मई से शुरू होने वाली यात्रा से पहले एकजुट छवि बनाने का निर्देश दिया है। उपचुनाव में पराजय के बाद से भगवा खेमे की पार्टी के भीतर मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। उपचुनाव में पार्टी आसनसोल लोकसभा सीट को बरकरार रखने में विफल रही थी। राज्य सचिव सहित 3 विधायकों ने राज्य पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा नदिया में 14 जिला स्तर के पदाधिकारियों ने उपचुनाव के परिणाम के 48 घंटों के भीतर ही अपना इस्तीफा दे दिया था। खबर है कि 24 परगना जिले में सभी असंतुष्ट ने जिला अध्यक्ष पर पक्षपात का भी आरोप लगाया है। देश में 2 महीने से भी ज्यादा समय के बाद कोरोना वायरस की संक्रमण दर 1% के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3157 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस के अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,82,342 हो गई है। देश में संक्रमण से 26 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,23,869 हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने 1.54 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं के आटे की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। लाभार्थियों का 1 अक्टूबर से आटा मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से राज्य के खजाने पर गेहूं की पिसाई और उसे उनके घर तक पहुंचाने के लिए 670 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत लाभार्थियों को हर 3 महीने में गेहूँ दिया जाता था और खर्च 1,825 करोड़ रुपये था। लाभार्थियों को अब प्रतिमाह 5 किलोग्राम आटा मिलेगा। कैबिनेट ने सरकारी क्षेत्र में 25,000 लोगों की भर्ती शुरू करने के लिए डिटेल पर भी काम होगा। यह फैसला पहली बैठक में लिया गया और सभी विभागों के रिक्तियों की पहचान करने को कहा गया है। कांग्रेस के साथ चर्चा असफल होने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नई सियासी पारे का संकेत दिया है। सोमवार को उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने 1 दशक के अनुभव का जिक्र किया और बिहार से नई शुरुआत करने की बात कही। अप्रैल में कांग्रेस में शामिल होने को लेकर चली लंबी बैठकों के बाद किशोर ने जानकारी दी थी कि उन्होंने पार्टी की पेशकश को ठुकरा दिया है। सोमवार को ट्वीट किया है, लोकतंत्र में सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने की खोज की 10 साल की यात्रा हो गई। अब मैं नई शुरुआत करता हूँ। यह असल काम करने, लोगों तक जाने, मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और जन सुराज की राह पर जाने का समय है। और कहा यह भी जा रहा है कि ट्वीट में उन्होंने जो जन सुराज लिखा है वह उनकी नई पार्टी का नाम भी हो सकता है। देश के उत्तरी राज्यों में आज भी भीषण गर्मी का सितम जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने भले ही मंगलवार से राहत की उम्मीद जताई है, लेकिन सोमवार का भी दिन भीषण गर्मी के साथ ही गुजरेगा। विभाग का अनुमान है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई उत्तर भारत और पूर्वी राज्यों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान बना रहेगा। हालांकि 3 और 4 मई को कुछ राहत मिल सकती है। अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश होगी। बीते दिन रविवार के साथ मई का महीना भी शुरू हो चुका है। अगर आप भी इस महीने में कई बैंक भी बंद रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, आप इस महीने बैंक का कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मई में कई त्यौहार होने की संभावना है। और आपको बता दें कि इसलिए आज इस रिपोर्ट में हम आपके लिए मई के महीने में पड़ने वाले बैंक हॉलिडे के लिस्ट लेकर आए। चलिए बताते हैं आपको मई में किस किस दिन और कहां पर बैंक बंद रहने की संभावना है। दरअसल मई महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ होती है, क्योंकि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस होता है, जिसके लिए बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा इस महीने में ईद, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा जैसे और भी कई त्यौहार आने वाले हैं। तो इन सभी को मिलाकर मई में कुल 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं।
ईद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय के कड़े रुख को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और भी कहा है कि अनावश्यक भीड़ जमा न होने की बजाय सभी जिलों के तमाम बड़े अधिकारी अपने अपने जिलों में गश्त करेंगे। पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर संख्या बढ़ाई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहांगीरपुरी, मध्य दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कुछ जगहों समेत अनेक जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 1 दर्जन से ज्यादा अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई है। पंजाब में जीत के बाद अब आप गुजरात में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। इसी कड़ी में आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में एक जनसभा संबोधित किया और इस बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि BTP के साथ गठबंधन भी कर लिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।